आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड। भाई के यहाँ से चाउमीन खाएंगे, उसके बाद मजे करेंगे मेरी जान। भाई चाउमीन का मजा ले रहे हैं भीमताल पर। ओ ये देखो भाई, चेक करो व्यू। भाई अभी बाइक पार्किंग पे लगा दिया मैंने आदित्य भैंस यहाँ। ये देखो जी, बहुत तगड़ा जाम हो रहा। दर्शन कर लो, बोलो नीम करोली महाराज की जय। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। स्वागत है आप सबके का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड। दिखाऊं? देखो भाई, टांडा जंगल में एंट्री ले चुका हूँ। ठीक है भाई, ये बैक टू बैक मेरे 2 या 3 फिर ब्लॉग जो है उत्तराखंड के रहेंगे। मैं उत्तराखंड किसी काम से नहीं आया, सिर्फ घूमने आया हूँ। बाकी काम है मेरा, 1-2 दिन बाद दोबारा आऊँगा। फ़िलहाल सिर्फ मैं घूमने आऊँ। तो चलो आपको आगे के सफ़र के मज़े दिलाते हैं, बने रहना एंड तक। तो भाई यहाँ मुझे पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। मैंने बहुत ट्राई करा पूरे रास्ते की जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ, लेकिन पहुँच नहीं पाता, क्योंकि भाई अब ट्रैफिक नाम की भी चीज़ होती है और दिन का सफ़र भी होता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं फ़ाइनली पहुँच जाता हूँ और हम जो है अपने कमरे पे जल्द से जल्द चेक इन करके, हमें लग जाती है बहुत ज़ोरों की भूख। और लेकिन हम सारे मिलकर डिसाइड करते हैं फिर कि अब जब भाई खाना ही है तो क्यों ना आज रात का डिनर पहाड़ों पे ही किया जाए। तो मैं और मेरे दोस्त जो कि मेरे साथ आए थे इस ट्रिप पर, हम निकल जाते हैं किराए की स्कूटियाँ भाड़े पे लेकर के सीधा पहाड़ों की ओर। और यहाँ से जैसे ही पहाड़ दिखने शुरू होते हैं भाई, एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है यार। मतलब पूछो मत, हल्द्वानी से पहाड़ों का व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल। बाकी भाई आज तो हम बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया था हमारा, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। लेकिन हमें नाइट व्यू देखना था, तो इसलिए हम निकल पड़ते हैं भीमताल के लिए। और भीमताल जाते हुए भाई साहब जो रास्ते आते हैं भाई, गजब यार, कुछ सिस्टम ही कह दे, मतलब अलग ही रोला काट रखा है। और जैसे ही पहले पहाड़ पे एंट्री होती है तो भाई साहब, मतलब ये कह लो, लोग आते हुए और हम जाते हुए ऐसा लगता है दुनिया के पूरे विपरीत चल रहे हैं। मतलब ऐसा है कि दुनिया से जानी दुश्मनी है हमारी। लेकिन इस बार थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि ये जो पेड़ वगैरह है ना बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं। आई थिंक मे भी शायद ये पतझड़ का टाइम है, या फिर यहाँ की बनावट अब ऐसी हो चुकी है, क्योंकि अब इतनी गाड़ियाँ चलेंगी तो नो डाउट पॉल्यूशन का इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। तो भाई ये सब देखते हुए थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता तो हूँ, लेकिन फिर उसके बाद वही है, अब जितना लोग आए होंगे दुनिया में उतने लोग इस तरफ आएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे सबको नेचर से प्यार है, ब्यूटी से प्यार है, पर उसे बरकरार कोई नहीं रखना चाहता भाई। इसलिए भाई भाड़ में जाओ, ऐसी तैसी कराओ, जिसको जैसे मौका मिले वैसे घूम के आओ, जौन से स्टेट में मिले उन से स्टेट में घूम के आओ। और भाई रात होते होते मैं पहुंच जाता हूँ भीमताल। अब ये लाइट का रिफ्लेक्शन देखकर समझ तो आ रहा होगा कि यहाँ पे पूरे पे नदी है एक तरीके से, या तालाब कह लो, इसको तालाब भी कहते हैं। लेकिन भाई रात में वीडियो में तो इतना व्यू नहीं आ रहा, पर जो आँखों से आ रहा था भाई साहब, अनबीटेबल, अनएक्सपेक्टेबल। इतना तगड़ा व्यू, इतना तगड़ा व्यू, शायद वो कभी ऐसा व्यू किसी कैमरे में भी ना आए, इतना तगड़ा व्यू। लेकिन हाँ, नो डाउट यार, जाम भी बहुत ही था। भीमताल भाई के यहाँ से चाउमीन खाएंगे, उसके बाद मजे करेंगे मेरी जान। पर रात का टाइम है इसलिए ढंग से नहीं दिख रहा होगा, सुबह दिखाऊंगा। फिलहाल मजे लेने दो। चाउमीन खा लिए, अब चलता हूँ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ बोले तो हल्द्वानी की तरफ, क्योंकि रूम हमने वहीं पे ले रखा है ना हल्द्वानी में। यहाँ तो हम वैसे ही रात में घूमने से आ गए थे थोड़ा सा भीमताल की साइड। मस्त इसकी आँख, नदी के सामने बैठ के, वो भीमताल की झील के सामने बैठ के चाउमीन खाई। अब चलते हैं नीचे की तरफ। बाकी कल सुबह निकलना है कैंची धाम, सुबह सुबह नहा के निकलना पड़ेगा थोड़ा जल्दी। बाकी आपको नाइट व्यू दिखाता हूँ, उत्तराखंड का चेक कराता हूँ, ठीक है? तो बने रहना, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे गाइस। और भाई यही मेरे साथ फिल्म हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि अब अगर मैं ढंग से शूट करूँगा तो शायद मे भी कुछ अच्छा सा पार्ट आ जाए, क्योंकि मेरे पीछे बैठा हुआ मेरा साथी तो ड्रामे कर रहा था शूट करने के लिए। वो यही कह रहा था पे वीडियो रात में क्या ही आएगी क्या आएगी, लेकिन एक्चुअल में मुझे बनाने के बाद समझ आया कि सच में क्या ही आएगी यार, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी वीडियो का। उसके बाद भाई नॉन स्टॉप 300 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद नो डाउट है शरीर में थकान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट डे पूरे मोटिवेशन के साथ सुबह 5 बजे सो के उठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपना कैंची धाम दर्शन करने के लिए। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ भीमताल सुबह सुबह। और ये देखो भाई, चेक करो व्यू, कुछ गजब ही हो रखा है। ये मेरे दल्ले दोस्त फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। भाई गजब गजब भाई गजब। अब यहाँ से चलते हैं भाई अपन लोग
सीधा कैची धाम के लिए। बाकी एक बार दोबारा व्यू चेक करो यार सुबह सुबह का। ओए होए 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 गजब। क्या कर रहे हो, ठंडा लगता है। बाकी भाई हम निकल तो गए थे घर से सुबह 5 बजे कि हम जा कर के कैची धाम में डायरेक्ट दर्शन कर लेंगे, लेकिन विडम्बना देखिए कि बारिश ऐसी हुई कि 7 बज गए लेकिन हम कैची धाम ना पहुंच सके। लेकिन भाई बारिश के बाद जो ये व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई साहब, क्या सेक्सी लगा ये व्यू। जब मैंने वीडियो देखी बाद में शूट करने के बाद, मैं तो दीवाना सा हो गया इस व्यू का। मतलब यार सच में कितनी परफेक्शन है हमारे उत्तराखंड में, कितनी परफेक्शंस के साथ चीज़ें डिज़ाइन करी है। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे विकास तो करा पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करा, वरना वो चाहते तो सीधी सीधी रोड बना सकते थे पहाड़ों को बीच में से काट कर, लेकिन फिर भी उन्होंने घुमावदार रोडें बनाई ताकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो। और बाइक में जाने का भाई मेरे को यही फ़ायदा हुआ एक अकेला, कि जितना भी ट्रैफिक था वो पूरा ट्रैफिक काटता हुआ मैं आगे निकल गया। लेकिन पता नहीं मेरा कैमरामैन लोड ना चाह रहा, समझ नहीं आ रहा इसका कुछ। ये ट्रैफिक दिखाने के बजाय आसमान दिखा रहा है, पता ना क्या फिर से बारिश की उम्मीद कर रहा है कि क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। बाकी यहाँ से हमें नीम करोली बाबा जी दिख जाते हैं। बोलो नीम करोली बाबा की जय। अब फटाफट यहाँ से अपने गाड़ी वाले दोस्तों को बाबा बाय बाय टाटा बोल के हम चले जाते हैं सीधा दर्शन करने के लिए, क्योंकि दर्शन जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम यहाँ से फारिग हो जाएंगे। फारिग इन द सेंस फ्री हो जाएंगे भाई। फ्री होने के बाद भाई फिर हमारे कुछ आगे के प्लान्स भी है भाई। अभी बाइक पार्किंग पे लगा दिया मैंने, अरे भैंस यहाँ कपड़े। तो भाई अभी मैंने लगा दिया बाइक पार्किंग पे और अब मैं जा रहा हूँ पैदल नीम करोली बाबा जी के यहाँ। बाकी आपको भी व्यू चेक कराता हूँ। बाकी गाइस लोग चेक करो, कहते ये देखो जी, बहुत तगड़ा जाम हो रहा है, बहुत मोटा जाम हो रहा है। और सैटरडे संडे वैसे ही रहता है। देख लो जी, ऐसा है हिसाब किताब। बाकी 50 रुपये में मैंने पार्किंग लगाई है बाइक। ये देखो हिसाब किताब सारा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीड़ कम होने के कारण मेरे दर्शन हो चुके हैं। और ये देखो भाई, ये कुछ यहाँ पे ट्रैफिक का हिसाब है। देख लो भाई ट्रैफिक ऐसा है। बाकी आप सब भी दर्शन कर लो। बोलो नीम करोली महाराज की जय। बिल्कुल ही पागल है क्या। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी नीम करोली महाराज की जय।